सो गाइज यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं आज सेट नंबर 68 पर मिरर ऑफ कॉमन एरर से। थोड़ा सा लेट हो गया आज वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो गाइज देखें यहाँ पे सेट नंबर 68 क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रेड पोर्शन देखना है सिर्फ पहले की ही तरह। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ ऑल द पार्टी मीट। सो यहाँ पे गाइज ही वॉज के साथ में इन्वाइटेड यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जो कि ठीक है क्योंकि बी की फैमिली के साथ में या तो फर्स्ट फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, इनमें से ही किसी एक का इस्तेमाल किया जाना होता है, जो कि उसने किया। टू के बाद उसने अटेंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे ये भी द इनॉग्रेशन ऑफ ऑल पार्टी मीट, यहाँ पे मीट का मतलब यहाँ पे मांस से होगा, जो कि रॉन्ग होगा। जानवरों के मांस को बोलते हैं मीट, जबकि आपका यहाँ पे MEET मीट मतलब मिलने वाला होना चाहिए था। तो यहाँ पे गाइज डी पार्ट में ही है आपके एरर। सेंटेंस के डी पार्ट में आपको मीट की स्पेलिंग को सही करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, अन्यथा सेंटेंस में एरर बनी रहेगी। दे आर क्वाइट अमेज्ड एट द टर्न ऑफ इवेंट्स। गाइज कल भी एक सेंटेंस आपका आया जिसमें लिखा था कीप क्वाइट, तो मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग कीप क्वाइट के स्पेल को यही पढ़ना करते हैं और लिखते भी यही हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत से है, तो हम लोग कीप के साथ में क्वाइट की स्पेलिंग ये लिखा करते हैं। इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। लेकिन गाइज यहाँ पर दे आर क्वाइट अमेज्ड एट द टर्न ऑफ इवेंट्स, तो यहाँ पे क्वाइट की स्पेलिंग उसने इस बार रॉन्ग लिखी है, शांत वाली स्पेलिंग उसने यहाँ पर लिख दी है, जो कि आपका रॉन्ग है। यहाँ पे क्वाइट की स्पेलिंग होनी चाहिए थी QUITE, यानी कि थोड़ा सा। क्वाइट मतलब थोड़ा सा या फिर पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वाइट की स्पेलिंग आपकी हो जाएगी QUITE, ना कि ये वाली, यानी कि सेंटेंस के भी पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। पहले वाले में डी में थी, इसमें पहले में होगी। अगला है अ मॉन्स्ट्रस स्नेक केम अप द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री। सो यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने मॉन्स्ट्रस का, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। स्नेक स्पेल भी ठीक है, हॉलो भी ठीक है, ट्रंक भी ठीक है। तो गाइज ये सेंटेंस आपका पूरा है ही करेक्ट, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द फास्टर ही एडजस्ट टू अ नोवल सिचुएशन द सून विल ही बी रिवार्डेड। जितनी जल्दी वो एडजस्ट करेगा नोवल की सिचुएशन को, उतनी ही जल्दी उसको अवार्ड भी दिया जाएगा, ये कहना चाह रहा है गाइज। सो यहाँ पे उसने कहा द फास्टर। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद, अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन या टू ना हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन या टू ना हो, आपने अक्सर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन जरूर पढ़ा होगा। यू आर टॉलर देन आई, शी इज़ यंगर देन आई, यू आर बेटर देन शी। तो आपने इनके बाद में देन हमेशा पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर देन ना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। यू आर द बेटर ऑफ द टू, यू आर द बेटर ऑफ द टू, आप दो में से ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने दा का इस्तेमाल किया, जो कि आपका करेक्ट है। यहाँ पर उसने पहले पार्ट में द फास्टर कहा, लेकिन आगे बढ़ती हुई कंडीशन में द सून का जो इस्तेमाल करा वो रॉन्ग है। यहाँ पे आपको द सूनर का इस्तेमाल करना था। ये आपने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा भी होगा, याद होगा आपको सेंटेंस, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे। हायर के साथ में आपने द का इस्तेमाल करा, कूलर से पहले भी आपने द का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पे द फास्टर he adjust to a novel situation the sooner will he be rewarded, यानी कि इस सेंटेंस के सी पार्ट में द सून की जगह आपको द सूनर करना होगा। यस गाइस, पहले भी आपने इस तरह के बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे। द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द मोर यू वांट। तो दोनों में आपने यहाँ पे पहले द का इस्तेमाल करा, इसलिए इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में सून को सूनर करना होगा, जिससे कि दोनों सेंटेंस आपके सेम फॉर्मेशन में तैयार हो जाएं, यानी कि दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री में तैयार हो जाएं और आप इसकी एरर बता सकें।
ओके गाइस, तो सेंटेंस में यहाँ फिलहाल आपके सी पार्ट में है आपके एरर। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि वन शुड बी एबल फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ डिज़ायरेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। गाइस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए एबल, चाहे वो खुद आ रहा हो या किसी वर्ड के अंत में आ रहा हो, जैसे कि एडजस्टेबल, मैनेजेबल, ठीक है जी, रिक्वायरेबल, और भी बहुत सारे वर्ड आपके एबल से बन सकते हैं, अनेबल, बहुत सारे। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में एबल आ जाए तो उसके साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। यस, अनेबल, आई एम अनेबल, अनेबल के साथ में भी आपको टू करना है इस्तेमाल, ठीक है जी। हमेशा जब भी किसी वर्ड के आखिरी में एबल आ जाएगा तो आपको टू का ही इस्तेमाल करना है, चाहे एबल खुद आए या किसी के साथ जुड़ करके आए, साथ में टू इसके रहेगा ही रहेगा। यानी कि सेंटेंस के अगर देखा जाए तो पहले ही पार्ट में मिस्टेक है, वन शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ डिज़ायरेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। चलिए गाइस, यहाँ पे एक सेट आपका फिनिश हुआ, सेट नंबर 68। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 5 थे इसके अंदर, इसलिए मुझे यहाँ पे एक सेट आपका और लगाना होगा। अब आपका सेट रहेगा 69, जो कि इसके साथ मैं लगा रहा हूँ। उसको भी देखिए गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि द अटेनमेंट ऑफ लिटरेसी इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे पहला वर्ड लगाया उसने अटेनमेंट, जो कि ठीक है। ऑफ लिटरेसी LITERACY, जो कि ठीक है। रिफ्लेक्टेड इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म, तो ये भी फॉर्मेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। और वॉक्स, ये भी ठीक है। यानी कि पहला सेंटेंस आपका नो एरर करार हुआ, पहले सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। पहला सेंटेंस आपका बिल्कुल प्रॉपर तरह से सही है, जो भी चीज़ चाहिए थी यहाँ पे वो सब चीज़ फिट है। द अटेनमेंट ऑफ लिटरेसी इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, पहला सेंटेंस नो एरर। अगला सेंटेंस देखिएगा, रेड पोर्शन देखना है ओनली आपको। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कैन इम्प्रूव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। गाइस सिर्फ और सिर्फ रेड पोर्शन को देखिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। यस, द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इन कंस्ट्रक्टिव, ये भी ठीक है। इम्प्रूव, अपनी स्पेल खुद लिखिए और चेक कीजिएगा। हाँ मिल गई गाइस एरर, स्ट्रेटेजी की आपकी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। यस, स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग ये नहीं हुआ करती है, स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग होगी आपकी STRATEGY, स्ट्रेटेजी। यानी कि आपका यहाँ पे सेंटेंस डी पार्ट में है एरर। सेंटेंस के डी पार्ट में आपको एरर दी गई है, स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि यू कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन एडमायर्ड एंड ड्यूली अप्रिसिएटेड। गाइस अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में आगे वाले पोर्शन को देखते हुए, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेड पोर्शन देखना है, सो यहाँ पे बी पार्ट में पॉवर्टी के बाद उसने हैज़ का इस्तेमाल करा है, यानी कि से क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है। किसमें चल रहा है सेंटेंस आपका? प्रेजेंट में। तो आपको पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलाना है, बिकॉज आप हैज़ को हेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ रेड वाले पोर्शन में एरर निकालनी है। तो यहाँ पे जो पहले पार्ट में उसने योर कंसर्न का इस्तेमाल किया है, ये रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे ये एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पे ये एज ए नाउन इस्तेमाल होना है, और उसने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बनाया हुआ है। इस एडजेक्टिव को मुझे नाउन बनाना था, तो मैंने सिर्फ योर कंसर्न करा और ये आपका नाउन तैयार हुआ। अगर मैं ईडी लगा रहने दूंगा तो ये एडजेक्टिव बना रहेगा। तो योर कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन एडमायर्ड एंड ड्यूली अप्रिसिएटेड, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कंसर्न को कंसर्न करना होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट सब्जेक्ट हो तो समझ जाएं कि थर्ड फॉर्म नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा था। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग फंड्स फॉर दिस स्कीम हैव बीन गिवन टैक्स एक्सेम्पशन। आपको बताना है कि यहाँ पे सही स्पेल क्या रहेगी। पहले मैं उसने कहा प्रोडक्ट, जो कि ठीक है। मैन्युफैक्चर्स, ये भी ठीक है। दिस स्कीम, क्योंकि दिस के सिंगुलर नाउन आया करता है, वो भी ठीक है आपका फिर हिसाब से देखा जाए तो। एग्जेम्पशन, ये आपका रॉन्ग है गाइस। एग्जाम्पशन की स्पेलिंग उसने गलत इस्तेमाल की है। एग्जाम्पशन की स्पेलिंग होगी आपकी EXEMPTION, यानी कि छूट वगैरह मिलना किसी चीज़ में,
तो एग्जाम्पशन में PTION होगा ना कि SION। इस सेंटेंस के ई पार्ट में है आपके एरर। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड दैट मैनी डिग्निटरीज वर एक्यूज्ड इन द केस। सो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग आपकी यहाँ पे करेक्ट है, उसके बाद हैव लगाया, ये भी ठीक है बिकॉज इसमें एस लगा हुआ है। रिवील्ड, सो गाइज यहाँ पे रिवील्ड की ही स्पेलिंग है आपकी रॉन्ग, REVEALED, बस ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी। सो यहाँ पे गाइज आपका रिवील की स्पेलिंग रॉन्ग है, यानी कि सेंटेंस के अगर देखा जाए तो बी पार्ट में है आपके एरर। ओके गाइज, तो ये थे आपके आज के दो सेट नंबर 68 और सेट नंबर 69। यहाँ पे दो सेट मैंने एक साथ आपको सोल्व करा दिए हैं। ये दोनों ही सेट आपके 1997 में आए हुए थे, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। 5 क्वेश्चन के सेट थे, मैंने आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। सो गाइज चलते हैं, फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।